हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। चलो, जैसे आप लोग को मालूम होगा, हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स का सेकंड पार्ट कवर कर लिया था, जिसमें हम लोग स्पॉन्टेनिटी, गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी के बारे में पूरा डिटेल कवर करके आ चुके हैं यहाँ तक। इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं? इस लेक्चर में हम लोग जितने भी नीट के आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब पीआईक्यू क्वेश्चन, उसके साथ साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं इस लेक्चर में हम लोग। अच्छा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने से पहले हम आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला और कॉन्सेप्ट 2 से 4 मिनट में रिवाइज करा देते हैं। सुनो क्या क्या। जिसमें मान लो क्या, अगर चेंज एंट्रोपी पूछे तो चेंज एंट्रोपी का फार्मूला होता है हीट अपॉन टेम्परेचर। क्या होता है? हीट अपॉन टेम्परेचर। वो भी हीट जो देना, रिवर्सिबल देना। सुनो, अगर कोई प्रोसेस हो सकता है या रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, अगर किसी प्रोसेस के लिए पूछे, मान लो किसी प्रोसेस के लिए पूछे, तो ये फार्मूला लगाना, क्या डेल्टा एस बराबर एनसीपी एलएन T2 अपॉन T1 प्लस एनआर एलएन B2 अपॉन B1, या डेल्टा एस बराबर एनसीबी एलएन T2 अपॉन T1 प्लस एनआर एलएन B2 अपॉन B1। ये किसी प्रोसेस के लिए लगेगा। अच्छा सुना, अगर आइसोथर्मल बोल दे, क्या बोल दे? आइसोथर्मल बोल दे, तो ये टर्म क्या हो जाएगा? जीरो। तो कितना बचेगा? एनआर एलएन P1 अपॉन P2, या बचेगा एनआर एलएन B2 अपॉन B1। सुनना, अगर आइसोबारिक के लिए पूछे, मतलब आइसोबारिक मतलब क्या? कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। जब प्रेशर कांस्टेंट कर देगा तो ये टर्म क्या हो गया? जीरो। बताओ क्या बचेगा? एनसीपी एलएन T2 अपॉन T1। अगर आइसोकोरिक के लिए पूछे, आइसोकोरिक के लिए मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो B2 B1 क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? जीरो। तो क्या बचेगा? एनसीबी एलएन T2 अपॉन T1। ये किसी प्रोसेस के लिए, प्रोसेस मतलब क्या? एडियाबेटिक के लिए भी पूछ सकता है, आइसोथर्मल के लिए भी पूछ सकता है, आइसोकोरिक के लिए भी पूछ सकता है, आइसोबारिक के लिए भी पूछ सकता है। सुनो, केमिकल रिएक्शन के लिए पूछ ले। केमिकल रिएक्शन के लिए कैसे निकालेंगे? केमिकल रिएक्शन के लिए क्या करना है? प्रोडक्ट का एंट्रोपी सम करना। प्रोडक्ट में जितने भी एंट्रोपी रहेंगे उसका क्या कर देना? सम कर देना, जोड़ देना। फिर माइनस कर देना किसका? रिएक्टेंट में जितने भी एंट्रोपी रहेंगे उसका क्या कर देना? माइनस कर देगा। यहां से हमको क्या मिल जाएगा? चेंज एंट्रोपी निकल जाएगा। सुनो, केमिकल रिएक्शन के लिए हमने कहा था कि अगर डेल्टा एनजी ग्रेटर देन जीरो आ जाए, डेल्टा एनजी ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा तो पक्का एंट्रोपी क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा, प्रोसेस हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। अगर हमारा डेल्टा एनजी लेस देन जीरो आ जाएगा तो डेल्टा एस टोटल क्या आ जाएगा? लेस देन जीरो हो जाएगा, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा एनजी हमारा जीरो आ जाए तो डेल्टा एस टोटल क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, तो प्रोसेस कैसे हो जाएगा? इक्विलिब्रियम हो जाएगा। जल्दी जल्दी देखो, 2 से 4 मिनट में रिवाइज करो। मान लो हमारे पास कोई सॉलिड से लिक्विड बनना है, कोई सॉलिड से लिक्विड बनना है, तो एंट्रोपी क्या होगा? चेंज एंट्रोपी क्या हो जाएगा? डेल्टा एच अपॉन टी हो जाएगा। अगर लिक्विड से गैस बनना है तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एच अपॉन टी। अच्छा, यहां बताओ, लिक्विड से गैस बनना है तो प्रोसेस वेपराइजेशन, तो डेल्टा एच किसका आएगा? वेपराइजेशन। सॉलिड से लिक्विड हो रहा है तो क्या? फ्यूजन, तो डेल्टा एच किसका? फ्यूजन। मान लो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनना है तो प्रोसेस सब्लिमेशन, तो डेल्टा एच किसका आएगा? सब्लिमेशन। यहां से पूछ सकता है। सुनो, हमने बात किया था, सुनो ये इंपॉर्टेंट वाली बात, अगर किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, कोई रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो एंट्रोपी क्या हो जाएगा? जीरो। अगर हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ, कौन सा? इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो चेंज एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो आएगा। जीरो नहीं करना, प्रोसेस पे डिपेंड करती है एंट्रोपी, प्रोसेस पे डिपेंड करती है। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया तो क्या हो जाएगा? चेंज एंट्रोपी जीरो। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया तो चेंज एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। सुनना, अगर हमारा डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो हो गया तो कौन सा प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस। डेल्टा लेस देन जीरो हो जाएगा तो कौन सा प्रोसेस? नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एस टोटल जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा। डेल्टा एस टोटल क्या होता है? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। इस फार्मूले पे आपको एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया है। ये सुनना, गिब्स एनर्जी के बारे में हमें क्या क्या याद रखना? गिब्स एनर्जी के बारे में क्या क्या याद रखना? डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, ये पहला याद रखना। अच्छा, एट इक्विलिब्रियम पे बात करें तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा? जीरो। आपसे पूछेगा कि इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर बताओ, एट इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर बताओ, तो ये फार्मूला लगाना है, बहुत याद रखना। डेल्टा एच बराबर डेल्टा एस, एट इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर निकालने का ये फार्मूला होता है। अच्छा, किसी केमिकल रिएक्शन के लिए हमको गिब्स एनर्जी निकालना हो तो क्या होता है? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। अच्छा, एट इक्विलिब्रियम पे बात करें तो ये टर्म क्या हो जाएगा? जीरो। डेल्टा जी क्या हो जाएगा? जीरो। तो डेल्टा जी नॉट बराबर क्या होगा? माइनस आर टी एल एन के। अच्छा, इस एल एन हटाने के लिए लॉग लाना पड़ेगा, लॉग लाना पड़ेगा, तो लॉग लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2.303 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सुनना, एक रिलेशन जो हमने पढ़ा था, डेल्टा जी सिस्टम और डेल्टा एस टोटल में उल्टा चलता है। अगर एस टोटल बड़ा तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए? छोटा। सुनो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो होना चाहिए, तो डेल्टा एस क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो डेल्टा एस लेस देन जीरो होना चाहिए। अच्छा, एट इक्विलिब्रियम पे बात करें तो दोनों क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ये आपको याद रखना। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन लिया है हम लोग, किसका लिया है? एनसीईआरटी का लिया है। किसका?
एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिए। सुनो क्वेश्चन क्या कहता है एनसीईआरटी का, कहता है कि प्रेडिक्ट करना है कि बताओ किसमें एंट्रोपी बढ़ रही है। मतलब हमारे पास 4 क्वेश्चन है, इसमें हमको ये बताना है किसकी एंट्रोपी बढ़ रही है, किसकी एंट्रोपी कम हो रही है। चलो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या लिखा, कह रहा है कोई लिक्विड है क्रिस्टलाइज हो रहा है किसमें, सॉलिड, मतलब लिक्विड से किसमें बदल रहा है, सॉलिड में, किसमें, लिक्विड से सॉलिड में बदल रहा है। खुद सोचो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या दूर दूर थे, सॉलिड में आने की वजह से क्या मॉलिक्यूल पास पास में आ जाएंगे, जब मॉलिक्यूल्स पास पास में आ जाएंगे तो इसकी रैंडमनेस क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। बताओ लिक्विड की रैंडमनेस क्या है, ज्यादा, सॉलिड की रैंडमनेस क्या हो जाएगी, कम। जब रैंडमनेस कम हो जाएगी तो एंट्रोपी इसमें कम होगी कि ज्यादा, कम हो जाएगी। मतलब पहले वाले क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, एंट्रोपी कम हो जाएगी। लिक्विड से जब सॉलिड बनाते हैं तो एंट्रोपी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्लियर। दूसरा सुनो, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है टेम्परेचर, कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, टेम्परेचर 0 केल्विन से 115 केल्विन, मतलब टेम्परेचर क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अच्छा खुद सोचो जब टेम्परेचर बढ़ा दिया है, टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी रैंडमनेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब रैंडमनेस बढ़ जाएगा तो हमारा एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब कि दूसरे ऑप्शन में भी क्या होने वाली है, एंट्रोपी बढ़ेगी। पहले में क्या एंट्रोपी कम हो गई थी, दूसरे में एंट्रोपी बढ़ेगी। चलो तीसरा सुनो, तीसरे में हमको पता लगाना। अच्छा तीसरे में हम क्या, हमारे पास रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन निकालने के लिए क्या बताए थे, डेल्टा एनजी देख लिया करो। अगर डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 आ जाए तो एंट्रोपी बढ़ेगी, डेल्टा एनजी लेस देन 0 आ जाएगी तो एंट्रोपी कम होगी। चलो निकालो निकालो डेल्टा एनजी, बताओ डेल्टा एनजी की बताओ, निकालें प्रोडक्ट में। अच्छा डेल्टा एनजी किसका लेना, गैसेस का, लिक्विड का, सॉलिड का, सिर्फ और सिर्फ गैसेस का लेना। बताओ इसका लें, इसका लें, बताओ कितना, 1 1 1 1 1। इसका लें नहीं क्योंकि ये सॉलिड है, इसका लें नहीं क्योंकि ये सॉलिड है। बताओ कितना हो जाएगा डेल्टा एनजी, 2 - 0, बताओ 2। अच्छा डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 आया है तो एंट्रोपी क्या आएगी, बढ़ के आएगी। अगर डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 आएगी तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब कि हमारे तीसरे ऑप्शन में भी एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तीसरे ऑप्शन में भी एंट्रोपी बढ़ रही है। चलो चौथा ऑप्शन देखो, चौथा ऑप्शन। अच्छा ये रिएक्शन है, बताओ डेल्टा एनजी निकाल ले, हाँ डेल्टा एनजी निकाल लो। बताओ प्रोडक्ट में कितना, 2, रिएक्टेंट में कितना, 1, बताओ कितना आया, 1। अच्छा डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 आया, डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 आया तो एंट्रोपी बढ़ेगी। मतलब चौथे ऑप्शन में भी एंट्रोपी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है नीट में, इससे क्वेश्चन आ भी चुका है एक बार। ठीक है, एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, कह रहा है कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट किसके लिए, ऑक्सीजन से ओजोन। हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, ऑक्सीजन से ओजोन बनना है, हमको क्या निकालना है, डेल्टा जी नॉट। चलो क्या कह दिया, 298 केल्विन पे, कितने पे, 298 केल्विन। केपी, अच्छा केपी बोला है तो पक्का ही किस पे होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। किस पे होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। केपी की वैल्यू हमको ये दे दी गई है। चलो कैसे निकालते हैं इक्विलिब्रियम पे, क्या डेल्टा जी नॉट का फार्मूला बोलो, डेल्टा जी नॉट बराबर क्या था, -2.303 आर टी लॉग के पी। बताओ यही था, हाँ चलो सॉल्व रखें, सॉल्व करें। 2.303 आर की वैल्यू कितनी होती है, 8.314 होती है। टेम्परेचर कितना दिया, 298। बताओ लॉग कितना दिया, केपी की वैल्यू कितनी दिया, 2.47 इंटू 10 के पावर -29। बताओ फिर क्या होगा, 8.314 इंटू 298 लॉग, अच्छा 29 क्या अब बाहर चलाएगा तो कितना हो जाएगा, इंटू -29 इंटू लॉग 2.47। बताओ लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3, लॉग 3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.48। तो इसके बीच में कुछ रख देंगे, तब इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स 163 किलो जूल पर मोल के अप्रॉक्स आंसर आएगा। एनसीईआरटी का डाटा है इसलिए यहाँ पे वैल्यू बराबर कट नहीं रहा, एनसीईआरटी का डाटा है। जो आपके नीट में एग्जाम क्वेश्चन आएगा, नीट में जब क्वेश्चन आएगा तो ये गंदा डाटा नहीं रहेगा, आसान से डाटा रहता है, सिंपल मल्टीप्लाई होता जा रहा है। ये एनसीईआरटी का डाटा हमने लिया है। एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस बार क्या पूछा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। कोई रिएक्शन देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमको दे दी है, कितना डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी दी है हमको, -13.6 किलो जूल। बताओ किलो जूल से हटाओ तो क्या हो जाए, जूल में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, इंटू 10 के पावर 3 जूल पर मोल। बताओ ये हमको क्या दिया, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दे देगी। क्या पूछा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब कि के बारे में हमको पूछा है। अच्छा रिलेशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम हो गया तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या हो गया, 0। तो क्या होता है फार्मूला हमारा, डेल्टा जी नॉट बराबर क्या होता है, -2.303 आर टी इंटू लॉग के। ये फार्मूला होता है, बोलो हाँ ये फार्मूला होता है। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमको दी है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दी है, ये पता होता है कितना, 8.314। टेम्परेचर कितना दिया, 298 केल्विन। हमको यहाँ से के की वैल्यू निकालना। बताओ कैसे निकालेंगे, जब यहाँ निकालेंगे -13.6 इंटू 10 के पावर 3 रखेंगे। बताओ ये -2.303
इंटू आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298 इंटू लॉग के। बताओ यहां से निकालेंगे लॉग के। जब यहां से लॉग के की वैल्यू सॉल्व करते हैं तो लॉग के की वैल्यू हमारे पास जो आती है, क्या आती है 2.384। लॉग के वैल्यू कितनी आती है 2.384। बताओ हमको निकालना लॉग के निकालना है कि के निकालना है? के निकालना है। अच्छा के निकालना है तो इसका क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग कैसे लेते हैं बताओ? एंटी लॉग लेने के लिए सबसे आसान तरीका बता देते हैं। बताओ जो पॉइंट के पहले लिखा है उसको 10 के पावर में कर दिया करो। पॉइंट के पहले कितना लिखा है 2, इसे पावर में लिख दो। बताओ ये किसका लॉग लगभग बनना है, लॉग किसका बनना है? बताओ लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3, लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3, लॉग 3 की वैल्यू 0.48, मतलब 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू रख दो, 2.4 इंटू 10 के पावर 2। ये हमारा के की वैल्यू निकल के यहां से आ गई है। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन बनाया जाता है, पूछा भी जा सकता है। चलो अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। ये सब कौन सा क्वेश्चन है, पीआई का क्वेश्चन है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास कोई रिएक्शन है, डेल्टा एच की वैल्यू दे दी गई है, डेल्टा एच की वैल्यू दे दी गई, डेल्टा एच की वैल्यू और डेल्टा एच की वैल्यू दे दी गई। कह रहा द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगा? अच्छा ये दे गई, ये दे दिया गया है, तो बताओ टेम्परेचर इक्विलिब्रियम पे निकाल सकते हैं कितना होता है टेम्परेचर इक्विलिब्रियम पे। बताओ डेल्टा एच बराबर क्या होता है, डेल्टा एच की वैल्यू दी है, कितनी दी है 35.5 किलो जूल है, तो इंटू 10 के पावर 3 कर दें। बताओ डेल्टा एच कितनी दी है 83.16 दी है। बताओ इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स कितना आएगा 425 केल्विन के आसपास आएगा। सुना चलो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। बताओ ये पॉजिटिव डेल्टा एच क्या है पॉजिटिव, डेल्टा एच क्या है पॉजिटिव, दोनों क्या है पॉजिटिव। बताओ दोनों जब पॉजिटिव होता था तो टेम्परेचर क्या करना पड़ता है हाई की लो, दोनों पॉजिटिव तो टेम्परेचर हाई, अगर दोनों लो दोनों नेगेटिव होता तो टेम्परेचर क्या करना पड़ता है लो। बताओ इस बार क्या है दोनों पॉजिटिव है, दोनों क्या है पॉजिटिव है, टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा हाई करना पड़ेगा। बताओ टेम्परेचर हाई करने वाले में देखो कहां, ये बताओ ये तो लो किया है, ये तो हो नहीं सकता, ये तो लो किया हो नहीं सकता, ऑल टेम्परेचर पे तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए हमारा ये पहला ऑप्शन। बताओ अगर सॉल्व भी ना करते डायरेक्ट लगाना होता तो कैसे लगाते, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। बताओ टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा लो, दोनों पॉजिटिव तो टेम्परेचर हाई, तो ये बताओ पहला ऑप्शन हम लोग यहां से टिक कर सकते थे, बिना सॉल्व किया यहां से टिक कर सकते थे। सुनो अगर ये दोनों डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस भी नेगेटिव होता तो टेम्परेचर क्या करना पड़ता लो करना पड़ता। अगर ये दोनों नेगेटिव होता तो क्या करना पड़ता लो। अगर हमारा डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव होता, बताओ ये पॉजिटिव है तो एंट्रोपी बढ़ेगी, ये नेगेटिव है तो मतलब एक्सोथर्मिक। अगर ये कंडीशन आ जाएगा तो तब आ जाएगा हमारा सभी टेम्परेचर पे, अगर ये कंडीशन आएगा तब ऑल टेम्परेचर पे जाएगा। बताओ ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लगा सकते थे। कैसे बताओ ये पॉजिटिव तो टेम्परेचर क्या कर दो हाई। बताओ कहां हाई किया, पहले एक ही ऑप्शन में किया, यहां से टिक हम लोग आगे लगा कर निकल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है इन विच ऑफ केस चेंज एंट्रोपी नेगेटिव, मतलब कि चारों ऑप्शन में किसका एंट्रोपी नेगेटिव होगा। चलो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। अच्छा ये रिएक्शन है, रिएक्शन के लिए हम एंट्रोपी निकालने के लिए क्या करते हैं, रिएक्शन में डेल्टा एनजी निकाल लिया करो। कोई भी रिएक्शन रहेगा जहां एंट्रोपी निकालना हो क्या निकाल लिया करो डेल्टा एनजी। बताओ डेल्टा एनजी निकालें, यहां कितना है 1 है, रिएक्टेंट साइड में कितना है 2, 1 - 2। बताओ क्या हमारा नेगेटिव आया। अच्छा डेल्टा एनजी नेगेटिव तो एंट्रोपी नेगेटिव, मतलब डेल्टा एनजी अगर लेस देन 0 तो एंट्रोपी लेस देन 0, मतलब पहला ही ऑप्शन हो गया हमारा। चलो अगला और ऑप्शन भी देख चेक कर लेते हैं। क्या कह रहा है इवोपरेशन ऑफ वाटर, क्या कह रहा है इवोपरेशन वाटर, मतलब कि वाटर क्या इवोपरेट कर रहा है, मतलब कि मॉलिक्यूल दूर दूर भाग रहे, जब दूर दूर भाग रहे तो रेडनेस बढ़ेगी, तो यहाँ एंट्रोपी क्या होगी बढ़ेगी। बताओ क्या कह रहा है एक्सपेंशन ऑफ गैस, मतलब कि गैस का क्या हो रहा है एक्सपेंशन, मतलब गैस को एक्सपेंस करा रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे दूर दूर होंगे, तो यहाँ भी एंट्रोपी क्या होगी बढ़ेगी। अगला क्या कह रहा है सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, अच्छा सॉलिड से क्या बना रहे हैं गैस बना रहे हैं। बताओ मॉलिक्यूल्स यहाँ बहुत दूर दूर, यहाँ मॉलिक्यूल बहुत पास पास में, रेंडमनेस यहाँ बहुत ज्यादा यहाँ रैंडमनेस कम, तो बताओ एंट्रोपी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। यहाँ पे भी एंट्रोपी बढ़ेगी, यहाँ पे भी एंट्रोपी बढ़ेगी, यहाँ भी एंट्रोपी बढ़ेगी, लेकिन रिएक्शन वाले में एंट्रोपी क्या होगी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि डेल्टा एनजी निकाल लिया करो, अगर डेल्टा एनजी लेस देन 0 तो एंट्रोपी लेस देन 0, इसलिए पहला ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फॉर अ सैंपल ऑफ परफेक्ट गैस इट्स प्रेशर चेंज, प्रेशर क्या कर रहा है चेंज कर रहा है, कैसे आइसोथर्मली, यहां गोला बनाओ क्या आइसोथर्मली, फ्रॉम पी इनिशियल टू पी फाइनल, एंट्रोपी चेंज पूछा है, किसका एंट्रोपी। बताओ ये प्रोसेस हो गया, बोलो प्रोसेस हो गया। प्रोसेस के लिए फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, डेल्टा एच बराबर क्या था NCP ln T2/T1 प्लस NR ln
P1 अपान P2, ये तो पढ़े थे। बताओ बताओ, एक्सोथर्मल बोल दिया तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो। तो ये किसके बराबर गया, NR ln P1 अपान P2। चलो ऑप्शन देखो तो क्या हो गया, NR ln P1 अपान P2। बताओ यहाँ सही है क्योंकि P1 अपान P2। बताओ यहाँ क्यों गलत हुआ, क्योंकि P2 अपान P1 कर दिया। यहाँ क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर लिख दिया। ये क्यों गलत हुआ, क्योंकि टेम्परेचर कर दिया और P2 अपान P1 कर दिया, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन ये माना था, सुनो क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है हमारे पास कोई रिएक्शन है, H2O4 गिव्स 2XO दिया है, हमको चेंज इन इंटरनल एनर्जी दे दिया, क्या दिया, चेंज इंटरनल एनर्जी दे दिया गया, और हमको एंट्रोपी दे दिया गया। क्या पूछा है, डेल्टा जी के बारे में बताओ। किसके बारे में, डेल्टा जी के। क्या होता है डेल्टा जी के बारे में, डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा H। हमें क्या क्या पता है बताओ, क्या हमको टेम्परेचर पता है, हाँ टेम्परेचर पता है, क्या चेंज एंट्रोपी पता है, हाँ ये भी पता है। हमको डेल्टा H नहीं पता। अगर हमको डेल्टा H कहीं से मिल जाएगा तो हमारा हिसाब किताब लग जाएगा। अब बताओ डेल्टा H और डेल्टा U में क्या रिलेशन होता है, बहुत फेमस वाला रिलेशन क्या होता है, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। अच्छा क्वेश्चन ये माना जाएगा, ये अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। बताओ हमको यहाँ से डेल्टा H निकल जाएगा तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो क्या हमको डेल्टा G मिल जाएगा, हाँ हमको यहाँ से डेल्टा G मिल जाएगा। बताओ डेल्टा E की वैल्यू कितनी दिया, 2.1 किलो कैलोरी। कितना दिया, किलो कैलोरी दिया, 2.1 किलो कैलोरी। बताओ डेल्टा Ng निकाले, रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng कैसे निकालेंगे, क्या डेल्टा Ng लिक्विड सॉलिड का लेते हैं, नहीं डेल्टा Ng लिक्विड सॉलिड का नहीं लेते, किसका लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ गैसेस का। बताओ ये गैस है, ये लिक्विड है। बताओ ये गैस है, ये लिक्विड है। डेल्टा Ng यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, गैसेस का लें 2, बताओ लिक्विड का लेंगे, नहीं लेंगे, तो 2 माइनस 0 इक्वल टू कितना हो गया, 2। तो इसका मतलब डेल्टा Ng कितना आया, यहाँ पे 2 आया, 2 रखे 2। R की वैल्यू कैलोरी में बात चल रही है, R की वैल्यू कैलोरी में रखे तो कितना था, 2। अच्छा ये किलो में है तो इसको भी किलो में चेंज कर ले, 2 × 10 के पावर माइनस 3 हो गया। टेम्परेचर कितना दिया, 300 केल्विन। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद लगभग 3.3 किलो कैलोरी आता है। बताओ डेल्टा H की वैल्यू हमको मिल गई है। बताओ डेल्टा H की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दे तो क्या डेल्टा G की वैल्यू मिल जाएगी, हाँ मिल जाएगी। कैसे होगा, डेल्टा G बराबर बताओ इसको यहाँ पे रख दे, कितना होगा 3.3 किलो कैलोरी माइनस टेम्परेचर कितना दिया 300 इंटू डेल्टा H कितना दिया 220। बताओ अच्छा ये कैलोरी में है, आगे किलो कैलोरी में है तो किलो कैलोरी कैलोरी में माइनस नहीं कर सकते हैं, तो या तो इसको कैलोरी में चेंज कर ले या तो इसको किलो कैलोरी। हमारा ऑप्शन किलो के हिसाब से चल रहा है तो इसको किस में चेंज कर ले, किलो में चेंज करें। बताओ किलो में क्या हो जाएगा, 10 × 10 के पावर माइनस 3। जब इसको सॉल्व करते हैं तो अप्रॉक्स हमारा आता है माइनस 2.7 किलो कैलोरी आता है। ये अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, दूसरा क्वेश्चन। एक बार फिर से सुन लो, हमको डेल्टा H नहीं पता था, डेल्टा H नहीं पता था। डेल्टा H निकालने के लिए हमको क्या दिया था, चेंज इंटरनल एनर्जी। क्या रिलेशन होता है, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT होता है। यहां से हम लोग डेल्टा H निकाल लिए। जब हम लोग यहां से डेल्टा H निकाल लिए तो डेल्टा H यहां पे रख के डेल्टा G की वैल्यू यहां रख के हम निकाल लिए। बताओ ये अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि हमको डेल्टा H और डेल्टा S की वैल्यू दे दी गई है। किसकी किसकी, डेल्टा H की वैल्यू दे दी गई है, डेल्टा S की वैल्यू दे दी गई है। अच्छा क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि हमको स्पॉन्टेनिटी बताओ, स्पॉन्टेनिटी कौन से टेम्परेचर पे होगी। बताओ डेल्टा H की वैल्यू दी है, डेल्टा S की वैल्यू दी है। क्या सबसे पहले टेम्परेचर इक्विलिब्रियम का फाइंड कर ले, इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर फाइंड कर ले। क्या फार्मूला होता है टेम्परेचर इक्विलिब्रियम का, बताओ डेल्टा H अपान डेल्टा S होता है, हाँ या ना बोलो। डेल्टा H की वैल्यू दी है, कितनी दी है 170। क्या 170 दी है, नहीं किलो जूल है तो आगे लगाओ ना 10 × 10 के पावर 3। बताओ कितना डेल्टा H कितना दिया हमको, डेल्टा H कितना दिया 170 दिया है। बताओ कितना आ गया ये हमारे पास, यहां से सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स 1000 केल्विन। चलो देखें, अच्छा कहीं हमको ऑप्शन में 1000 केल्विन नहीं नजर आ रहा है, इसका मतलब कि हमको बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। देखो क्या कर रहा है, स्पॉन्टेनियस हमको फाइंड करना। हमको डेल्टा H की वैल्यू दी है, डेल्टा H दोनों पॉजिटिव। अच्छा क्वेश्चन बनाएगा, दोनों पॉजिटिव तो बताओ टेम्परेचर इससे ज्यादा होना पड़ेगा कम। अगर दोनों पॉजिटिव तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, ज्यादा। बताओ अब देखो ऑप्शन देखो, क्या ये कम वाला नहीं होगा, कम वाला नहीं होगा, कम वाला नहीं होगा, ज्यादा करना पड़ेगा ज्यादा। बताओ एक ही ऑप्शन है इसलिए टिक कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज। कह रहा एंट्रोपी चेंज बताओ जब 1 मोल आइस, मतलब कि 1 मोल आइस को क्या करते हैं हम लोग, किसमें बदल रहे हैं, लिक्विड में। 1 मोल आइस को क्या बदल रहे हैं, वाटर में। कितने डिग्री पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बताओ क्या एंथैल्पी दिया, हाँ एंट्रोपी चेंज का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा H बराबर डेल्टा H अपान टेम्परेचर। बताओ डेल्टा H कितना दिया हमको, कितना दिया 6 दिया। क्या 6 दिया, नहीं किलो जूल, तो क्या करना पड़ेगा 6 × 10 की पावर
3। बताओ टेम्परेचर क्या रख दे, टेम्परेचर क्या 0 डिग्री रख दे, नहीं ये गलती नहीं करना, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नहीं रखना, किस में रखना होता है, केल्विन में। बताओ इसको बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 273 केल्विन। बताओ जब इसको सॉल्व करते हैं तो बताओ कितना, ये ऊपर कितना हो गया 6000 अपॉन 273, इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स हमारा आएगा 21.98 केल्विन के आसपास आई, 29.8 एंट्रोपी आएगा, सॉरी एंट्रोपी आएगा यहाँ पे। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बताओ यहाँ बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस नहीं रखना है, किसमें रखना होता है टेम्परेचर, ये किसमें रखना होता है, केल्विन में रखना होगा, ये पॉइंट ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या करा, ये भी सब पीआईक्यू क्वेश्चन है। देखो क्या करा, कह रहा हमारे पास कोई रिएक्शन है, इसमें हमको डेल्टा एच डेल्टा एस डेल्टा जी का साइन की वैल्यू बताना है। बताओ डेल्टा एच डेल्टा एस डेल्टा जी की साइन की वैल्यू बताना। बताओ हमारे पास ये कोई रिएक्शन है, बताओ हमारे पास ये रिएक्शन ऑक्टेन है, इसको क्या करते हैं कंबशन करा दे, कंबशन कराने के बाद क्या मिलता है, CO2 मिलता है प्लस क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। चलो बताओ ये जो कंबशन होता है कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सो होता है, कंबशन जो होता है एक्सो होता है, मतलब जब एक्सो होगा तो डेल्टा एच क्या होता है लेस देन 0, तो डेल्टा एच क्या आएगा नेगेटिव आ गया, पक्का डेल्टा एच क्या आ गया नेगेटिव। अथवा डेल्टा एच किसी केमिकल रिएक्शन के लिए कैसे निकालते हैं, डेल्टा एच किसी केमिकल रिएक्शन के लिए कैसे निकालते हैं, सोचो हमने बताया एक ही तरीका बताया कि डेल्टा एच निकाल लिया करो। बताओ निकाले डेल्टा एच यहाँ कितना, अच्छा डेल्टा एच सॉलिड लिक्विड गैस किसका लेंगे, सिर्फ और सिर्फ गैस का लेंगे। बताओ ये गैस है, हाँ इसको ले लीजिए, कितना 18 है। बताओ ये क्या है गैस है, इसको हाँ इसको भी ले लो, प्लस 18 प्लस 16। बताओ प्रोडक्ट में और कुछ है नहीं, प्रोडक्ट में और कुछ नहीं, माइनस करो। रिएक्टेंट में किसका किसका लेंगे, बताओ सिर्फ गैसेस का, ये कितना 25, ये क्या है ये भी गैसेस है, तो 25 प्लस ये कितना हो गया 25 प्लस 1 ये हो गया, तो हमारे पास इतना कितना हो गया, ये बताओ ये 4 हो गया, ये कितना हो गया 34 माइनस 26। बताओ क्या हमारा ये कितना आ गया 8 आ गया, मतलब डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, डेल्टा एन जी क्या आएगा ग्रेटर देन 0, जब डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 तो डेल्टा एस क्या आएगा ग्रेटर देन 0, मतलब डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, इसकी क्या आएगी पॉजिटिव, पहला नेगेटिव हो गया दूसरा पॉजिटिव होगा। सुनना ये बताओ रिएक्शन क्या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस अपने आप रिएक्शन होता है, जब अपने आप रिएक्शन होता है तो बताओ डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए नेगेटिव, तो इसके लिए मतलब हमारे पास डेल्टा जी क्या होना चाहिए नेगेटिव। चलो ऑप्शन ढूंढो, ऑप्शन ढूंढो, पहला क्या है नेगेटिव, पहला क्या है नेगेटिव, दूसरा क्या है पॉजिटिव, फिर तीसरा क्या है नेगेटिव, ये नहीं हो सकता, पहला क्या है नेगेटिव ये नहीं हो सकता, पहला क्या है नेगेटिव ये नहीं हो सकता, पहले क्या है नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इसलिए ये होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो ये भी क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि एंथैल्पी एंट्रोपी दे दी गई, एंथैल्पी कितने दी गया 30 किलो जूल दी गई, एंट्रोपी इतना, कह रहा है कि इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर बताओ। अरे इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर निकालने के लिए एक ही फार्मूला पता होता है, कौन सा होता है टेम्परेचर इक्विलिब्रियम, बताओ डेल्टा एच, खुद बोलो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एच। बताओ डेल्टा एच की वैल्यू दी है, हाँ कितने दी है 30 किलो जूल, किलो जूल को 10 के पावर 3, बताओ ये कितना 105, जब इसको लिखेंगे तो ऊपर कितना होगा 30,000 अपॉन में 105। अच्छा बताओ देखो सॉल्व करने का तरीका खुद से देखो, देखो अगर इसको 100 मान ले, इसको मान लो कि अभी 100 के ऊपर है लेकिन मान लेते हैं 100 है, जब इसको 100 मान लेते हैं तो ऊपर कितना आना चाहिए, ऊपर हमारा 300 आना चाहिए, लेकिन इसको 100 से ज्यादा है, तो बताओ 300 से ज्यादा आएगा कम आएगा, कम आएगा तो कम, देखो ये ऑप्शन यहाँ से टिक कर से प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा खुद बताओ, ये सिर्फ टेम्परेचर के बारे में पूछा है, हाँ एक कदम हम लोग और आगे निकल लेते हैं। देखो ये सिर्फ टेम्परेचर के बारे में पूछा है, अगर ये पूछता कि स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन बताओ, स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन बताओ, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, बताओ टेम्परेचर इससे ज्यादा होना चाहिए इससे कम, दोनों पॉजिटिव, तो क्या होना चाहिए ज्यादा, ये कंडीशन हम लोग स्पॉन्टेनिटी की भी कंडीशन बता सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और देखो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है PCl5 डिसोसिएट हो रहा है किसमें PCl3 प्लस Cl2 में, PCl5 डिसोसिएट हो रहा है किसमें PCl3 प्लस Cl2, हमको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलो देखो अगर ये डिसोसिएट हो रहा है टूट रहा है तो पक्का ये कौन सा प्रोसेस होगा एंडोथर्मिक, जब एंडोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। चलो डेल्टा एस के बारे में, डेल्टा एस कोई भी केमिकल रिएक्शन निकालना होगा डेल्टा एस के बारे में, बड़ा होगा ग्रेटर देन 0 होगा कि लेस देन 0 होगा, सबसे पहले आप डेल्टा एनजी निकाल लिया करो, क्या डेल्टा एनजी। बताओ डेल्टा एनजी कैसे निकालते हैं, बोलो बोलो डेल्टा एनजी कैसे निकालते हैं, बताओ यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 1, गैसेस का सिर्फ लेना है 1 प्लस 1, बताओ रिएक्टेंट का क्या करें माइनस करें, रिएक्टेंट में ये गैस है हाँ इसका कर ले हाँ 1, बताओ क्या आया 1 आया, मतलब डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 1 आया है, बताओ ग्रेटर देन 0 आया है, डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 आया है, तो एंट्रोपी क्या आएगा ग्रेटर देन 0 आएगा। चलो ये भी बड़ा आया, ये भी बड़ा, कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी x2 y2 xy3 हमको दिया है 60 40 50 जूल पर केल्विन पर मोल रेस्पेक्टिवली दिया है। बताओ क्या पूछा क्वेश्चन, क्या इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, क्या पूछा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, क्या इक्विलिब्रियम टेम्परेचर का हमारा फार्मूला जानते हो, क्या होता है टेम्परेचर इक्विलिब्रियम बराबर डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस,
सुनो, डेल्टा एस तो हमको डायरेक्ट दिया, कितना दिया, -30 किलो जूल। बताओ कितना है, 10 के पावर 3। डेल्टा एस नहीं पता है, डेल्टा एस नहीं पता। डेल्टा एस को पता लगाने के लिए कोई हिंट दिया? हाँ, आपको ये केमिकल रिएक्शन का निकालना है। बताओ केमिकल रिएक्शन के लिए हम कैसे निकालते हैं डेल्टा एस? प्रोडक्ट का ले लिया करो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर लियो। बताओ प्रोडक्ट का दिया XY3 दिया, हाँ कितना दिया, 50। बताओ प्रोडक्ट कर लिया, अब रिएक्टेंट का क्या करना, माइनस करना है। बताओ रिएक्टेंट में क्या 2 है, हाँ तो करो। बताओ X2 के लिए क्या हाफ आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, X2 के लिए कितना दिया है, 60। बोलो प्लस करें। बताओ Y2 के लिए आगे कितना से, 3/2 से मल्टीप्लाई। बताओ Y2 के लिए कितना दिया, 40। कितना दिया, 40। बताओ कितना आया, 50 माइनस कितना, 60, 30 प्लस, बताओ कितना हो गया, ये 20, कितना गया, 60। बताओ टोटल कितना गया, 50 माइनस 90, बताओ कितना है, -40। बताओ कितना आया, इसकी वैल्यू उठा के यहां पे रख दे। डेल्टा एस की वैल्यू हमको मिल चुका है, कितना आया, -40। माइनस माइनस चल बसा, माइनस माइनस चल बसा। बताओ कितना आया, 3 2, बताओ ये आया अपान 40 आया हमारे पास, तो एक 0 कट गया। बताओ चलो इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो देखो 7 बार जाते हैं कि ऑप्शन में एक ही नजर आ रहा, 7। आगे टिक मार देंगे, पूरा सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ 7 है, क्या ऑप्शन में हमारा एक ही 7 है, आगे ये टिक मार के आप लोग आगे निकल जाएंगे। ये कुछ आपका क्वेश्चन था, किसका, पीआईक्यू क्वेश्चन था, एनसीईआरटी क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया। किसका, हमारे पास एंट्रोपी और उसके बाद गिब्स एनर्जी के बारे में जितने भी पीआईक्यू क्वेश्चन आज तक पूछा गया उसके बारे में, एनसीईआरटी के बारे में हम लोग कवर कर लिए।